कौन जिम्मेदार है आपकी नज़र में इस अराजकता का भाषा के नाम पर? नहीं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वोट की राजनीति कहीं ना कहीं हावी होती नज़र आ रही है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा को लेकर के या क्षेत्रवाद को लेकर के या धर्मवाद को लेकर के यदि हम आपस में विवाद करते हैं या जनता के बीच विवाद पैदा करते हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं खराब होगा। महाराष्ट्र और गुजरात में ये देखा गया है पीछे, बहुत पहले यदि आप जाएंगे पीछे तो बंगाल में भी एक बार आया था कि नॉन बंगाली बांग्ला छोड़ो, ऐसा एक नारा आया था ज्योति बसु या उनके पूर्व के मुख्यमंत्रित्व काल में। उस वक़्त भी वहाँ के लोगों ने, खास करके हम सुनते हैं कि बिरला जी ने आकर के बाहर कहा था कि ठीक है भाई, हमारे एक रुपया करके हिसाब दे दो, नॉन बंगाली बाहर चले जाएंगे। महाराष्ट्र को भी ये सोचना होगा या गुजरात को भी सोचना होगा या साउथ के लोगों को भी सोचना होगा कि ये सभी का देश है, सभी के परिश्रम से ये देश बनता है, सभी के मिलजुल करके काम करने से देश बनता है। क्षेत्रवाद कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए देश में। और मैं समझता हूं कि इस पे केंद्र को, खास करके महाराष्ट्र में और गुजरात में जिस तरह की घटना एक बार हुई है गुजरात में, महाराष्ट्र में ये लगातार चल रहा है, इस पे लगाम लगानी चाहिए और केंद्र सरकार को इमीडिएट इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार है, उनको बोलना चाहिए कि भाई ये पूरा देश सबका है और प्रधानमंत्री जी इसको मानते हैं कि सभी लोग हमारे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो रही है, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हावी हो रही हैं। कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां? जो भी क्षेत्रीय पार्टी है महाराष्ट्र की। अब यदि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मानसे की बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति को हम दोष नहीं देना चाहते, एक पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिस्टम ठीक होना चाहिए, ये पूरा देश एक व्यक्ति सभी लोगों का है और पूरा देश एक होकर के रहना चाहिए।